हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फोर्थ क्लास में ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन का नाम है प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स होता है पौधे। तो हमारे चारों तरफ विभिन्न तरह के पौधे लगे हुए होते हैं और पौधे हमारे वातावरण को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड कोल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। पौधे जो होते हैं पृथ्वी के ऊपर स्थायी रूप से पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव होते हैं। दे मेक आवर अर्थ ब्यूटीफुल। वो हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। मोस्टली प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर पौधे हरे रंग के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल हरे कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पौधे कैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं? The parts of the plant which grow above the ground is known as stem. जमीन के ऊपर पौधों का जो भाग होता है वह तना कहलाता है। It bears branches, जिसके ऊपर शाखाएं निकलती हैं। Leaves, flowers, fruit and seed. शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल और बीज होते हैं। Each part of plants has a distinct function. पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। स्टेम कीप द प्लांट इरेक्ट इन पोस्चर। जो स्टेम होता है, तना होता है, वह पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। ब्रांचेज आर ग्रोन ऑन द स्टेम विच बियर लीव्स। पौधों में जो शाखाएं होती हैं उसके ऊपर पत्तियां निकलती हैं और फल निकलते हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर विच हेल्प सोलर एनर्जी। जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और वह सोलर एनर्जी से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फ्लावर आर कलरफुल स्ट्रक्चर। जो पौधे होते हैं जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल संरचना होती है पौधों के ऊपर। विच अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। जो कि कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। मैनी टाइम्स, कई बार, इट इज सीन दैट आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर चेंजेज इनटू फ्रूट्स। तो पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद जो फ्लावर्स होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स। और फल के अंदर बीज रहते हैं। हैव यू एवर थॉट विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस फॉर फूड मेकिंग। तो आपने कभी सोचा है कि जमीन का जो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है वह क्या होता है, और जो कि ज़मीन के अंदर से पानी को अवशोषित करके भोजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। उसके लिए वाटर अवशोषित करके, ज़मीन से अवशोषित करके ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। रूट्स क्या होती है? रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जड़ होती है वह पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। दे फिक्स प्लांट्स इन द सॉइल। जो कि पौधे को मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वह मिट्टी से पानी और खनिज तत्व जो होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। और प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। तो वो अवशोषित करके ऊपर पौधे तक पहुंचाते हैं। जमीन से पानी को अवशोषित करके रखती हैं। टाइप्स ऑफ रूट।
जड़ें दो प्रकार की होती हैं, टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टेप रूट माने मूसला जड़ और फाइब्रस रूट माने रेशेदार जड़। टेप रूट जो होती है इट इज थिक, मोटी होती है। सिंगल रूट, इसमें एक जड़ होती है विच ग्रोज डीप, जो कि गहराई तक जाती है इनटू द सॉइल, मिट्टी की गहराई तक जाती है। सेवरल फाइन ब्रांचेज, जो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, कम्स आउट फ्रॉम द रूट, जड़ से दूसरी शाखाएं निकलती हैं, जैसे मस्टर्ड, कैरेट, पी ईटीसी हैव टेप रूट। तो जो सरसों होता है, कैरेट होता है, पी होता है, इन सभी में क्या होता है, टेप रूट पाई जाती है। इसी तरह फाइब्रस रूट किसके अंदर पाई जाती हैं? फाइब्रस रूट हैज मैनी ब्रांचेज विच, इस तरीके से इसमें ये दिखाई दे रही हैं आपको, विच ग्रोन फ्रॉम इट्स बेस, जो कि इसके आधार से निकलती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ये नेटवर्क ऑफ सेकेंडरी रूट्स, उसमें और भी जो फर्स्ट ब्रांच होती है उसमें और भी छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं। रूट्स अराइजेज अराउंड द मेन रूट से और भी शाखाएं निकल आती हैं, जैसे राइस, व्हीट, ग्रास, ईटीसी है फाइब्रस रूट। तो इसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ रूट, रूट का महत्व क्या है? रूट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जड़ जो भाग होता है पौधे का, वह बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। दैट प्ले सम वाइटल रोल्स, और इसका क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सच है, जैसे रूट की प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल, जो जड़ होती है वो मिट्टी में पौधे को फिक्स करके रखती है। हेंस द प्लांट्स डू नॉट गेट अपरूटेड इजली, और आसानी से अलग नहीं होता है। रूट्स पोजेसेस स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर, जड़ में छोटे छोटे हेयर, बाल नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं। विच एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि मिट्टी से पानी का और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो और टेपियोका ईटीसी स्टोर फूड इट। तो ये जो टैप रूट होती हैं, जैसे कैरेट में, रेडिश में, स्वीट पोटैटो में, तो ये क्या करती हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट, और इस तरह की जड़ों को स्टोरेज रूट या संचय करने वाली जड़ें भी कहते हैं। दीज रूट्स आर ईटिंग ड्यूरिंग और इन फेमाइन, और अकाल के समय इन जड़ों को खाया जाता है। रूट्स ब्लाइंड, रेडिश, कैरेट और स्वीट पोटैटो, यह सब भी हम लोग यूज करते हैं अपने खाने में। रूट बिंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन, जड़ क्या करती है, मिट्टी को अच्छे से अपने में बांध के रखती है और बारिश में मृदा के क्षरण को रोकती है, बहने नहीं देती है। प्लांट्स नीड वाटर, जो पौधे होते हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो, पौधों के उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, जड़ होती है वह मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करती है। विथ द हेल्प ऑफ रूट हेयर, और रूट के जो हेयर होते हैं उसकी मदद से। प्लांट में डाई इफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू देम, अगर पौधों को आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिलता है तो वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। एरियल रूट्स, एरियल रूट्स क्या होती हैं? हैव यू एवर सीन द रूट्स ऑफ बेनियन ट्री, क्या कभी आपने बरगद के पेड़ में जो जड़ें पाई जाती है उसके बारे में सुना है? बेनियन ट्री हैव स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, बेनियन ट्री में स्पेशल टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। दीज रूट्स ग्रो फ्रॉम देयर ब्रांचेज, जो जड़ें उनकी शाखाओं से निकलती हैं। एंड रिमेन हैंगिंग इन द एयर,
और वो हवा में लटकती रहती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स, और इन जड़ों को एरियल रूट्स कहते हैं। द रूट्स ऑफ ऑर्चिड आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरियल रूट्स। तो ऑर्चिड के पौधे में भी जिस तरह की जड़ें पाई जाती हैं वह भी एरियल रूट का उदाहरण होता है। द रूट्स ऑफ ऑर्चिड डू नॉट ग्रो इन द सॉइल। ऑर्चिड की जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर नहीं उगती है। सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसलिए वह मिट्टी से पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। एंड आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना भोजन भी नहीं बना पाता है वह पौधा। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ अदर प्लांट्स। तो इस तरह के पौधे दूसरे पौधे के तने के ऊपर उगते हैं। एंड कंज्यूम देयर फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, और अपना भोजन उस होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं जिसके ऊपर वह उगते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज पैरासिटिक प्लांट, और इस तरह के पौधों को परपोषी पौधा कहते हैं। वाइल्ड प्लांट, जंगली पौधे कौन से होते हैं? सम प्लांट्स ग्रो इन फॉरेस्ट विदाउट बीइंग प्लांटेड सच। तो कुछ पौधे जंगल में अपने आप बिना लगाए हुए उग जाते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज वाइल्ड प्लांट्स। इस तरह के पौधों को वाइल्ड या जंगली पौधे कहते हैं। दीज प्लांट्स गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो वन विभाग के लोग होते हैं वो इसकी सुरक्षा करते हैं। पीपल हु लिव इन दीज फॉरेस्ट, जो लोग जंगलों में रहते हैं, लुक आफ्टर द प्लांट्स, वो पौधों की देखरेख करते हैं। एंड ईट फ्रूट्स, इनके फलों को खाते हैं। एंड अदर ईटेबल पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इस पौधों के जो भी खाने योग्य चीज़ें इन पौधों से मिलती हैं उन सब का प्रयोग करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड प्लांट्स आर बेनियन, जंगली पौधों के उदाहरण हैं जैसे बरगद, साइकस, पाइनस, सेदरस, देवदार, डेट पाम, खैर, पीपल, ईटीसी। तो इस तरह के जो पौधे क्या हैं, जंगली पौधे कहलाते हैं। डोमेस्टिक प्लांट, डोमेस्टिक मतलब घर में उगाए जाने वाले पौधे। सम प्लांट्स आर प्लांटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सराउंडिंग्स। तो कुछ लोग कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि लोग अपने आसपास, अपने घरों के आसपास उनको उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर नोन एज डोमेस्टिक प्लांट्स, और इन पौधों को डोमेस्टिक प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीम, तुलसी, गुड़हल, बनाना, गुआवा, मिंट, कोरिएंडर, ईटीसी। दीज प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड फ्रूट्स, यह पौधे केवल फल नहीं देते हैं बट आर आल्सो ऑफ मेडिसिनल यूज। ये पौधे केवल फल अकेले नहीं देते, कुछ औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स स्प्रेड फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड, कुछ पौधों के जो फ्लावर्स होते हैं वह सुगंध को अपने चारों तरफ फैलाते हैं। सच प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स, परफ्यूम्स एंड अदर कॉस्मेटिक आइटम। तो इस तरह के पौधों का उपयोग साबुन बनाने में, इत्र बनाने में और कुछ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बनाने में किया जाता है। कटिंग ऑफ ट्रीज, पौधों का कटना क्या है? अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन। तो जो शहरीकरण है और जो उद्योग धंधे हैं इनके लिए पौधों का डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग की जाती है, वृक्षों को, जंगलों को काटा जाता है। वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम दीज पीपुल, हमें इन लोगों से पौधों को बचाना चाहिए। हु ट्राई टू कट देम फॉर सेलिंग वुड, जो कि लकड़ी बेचने के लिए जंगल से काटते हैं। जंगल से लकड़ी बेचने के लिए
लकड़ी बेचने के लिए पौधों को काटते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज इज एन इलीगल प्रोसेस। तो पौधों को काटना कानूनी अपराध है। गवर्नमेंट हैज मेड एन एक्ट अगेंस्ट दिस कटिंग ऑफ ट्रीज। और सरकार ने भी इसके लिए कानून बनाए हैं कि पौधों को ना काटा जाए। तो इस तरह से लेसन आपका फिनिश हुआ। थैंक यू।